हाय एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी प्लांटेशन मलेशिया का जो वर्क वीज़ा का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और क्यों नहीं लग रहा है इंडियन वर्कर का वीज़ा, और बहुत ज़्यादा आप लोगों का कमेंट रहते हैं कि इंडियन वर्कर का जो वीज़ा क्यों नहीं लग रहा है और वीज़ा कब तक ओपन होगा, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप लोगों को बता दूं कि अगर मलेशिया का बारे में आप लोगों को बता दूं कि क्यों इंडियन वर्कर के लिए, खास करके जो इंडियन वर्कर है, हालांकि बांग्लादेश, इंडोनेशिया ऐसे बहुत सारे देश है जो प्लांटेशन सेक्टर में कॉलिंग वीज़ा लेके, वर्क वीज़ा लेके काम में आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा क्यों है कि अभी जो है फिलहाल में इंडियन का जो है बहुत ही ज़्यादा वर्कर जो आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कॉलिंग वीज़ा का कोई भी व्यवस्था नहीं है और ना ही जो है कॉलिंग वीज़ा ओपन होने का कोई भी नाम ले रहा है। तो आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और जो भी मलेशिया आना चाहते हैं इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ी समस्या हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग प्लांटेशन का वर्क में आते हैं और वर्क में आना चाहते हैं और कॉलिंग वीज़ा अभी नहीं मिल रहा है, तो इसका बहुत ही बड़ा इसके पीछे कारण है कि क्यों इसका जो वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा है अभी। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बहुत सारा यूट्यूब चैनल में देखने के लिए मिल गया है कि वीज़ा जो है ओपन हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी जो है वर्क वीज़ा, आप लोगों को बता दूं, जब प्लांटेशन सेक्टर के बारे में आप लोगों को बता दूं, अभी हाल फिलहाल में कोई भी ऐसा वर्कर नहीं आ रहा है और ना ही इसका कोई भी चर्चा हो रहा है कि कॉलिंग वीज़ा ओपन हो चुका है। ठीक है, खास करके प्लांटेशन सेक्टर के बारे में मैं बता रहा हूं और दूसरा सेक्टर के बारे में तो अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन अभी आप लोगों को बता दूं कि आज का वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को जो जानकारी मैं इकट्ठा किया हूं और उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लांटेशन वर्क का जो सेक्टर में जो वर्क के लिए आते हैं, प्लांटेशन सेक्टर में प्लांटेशन का काम करने के लिए, तो इसका जो है वीज़ा क्यों नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इसका वीज़ा जो है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए, कोरोना के बाद आप लोगों को एक डिटेल्स बता दूं कि कोरोना के बाद इंडिया से इतना वर्कर का जो ये था, यहाँ पर जो खाली सीट था, ठीक है, वो पूरा सीट फुल हो चुका है। और एक कारण आप लोगों को बता दूं कि सीट तो फुल हो चुका है, उसके बाद वर्कर का जो अचानक क्यों बंद कर दिया। ठीक है, अचानक जो है वर्कर का क्यों बंद कर देता है कोई भी कंपनी, ऐसा जो रहते हैं प्लांटेशन का सेक्टर में, और अचानक अगर वीज़ा बंद करता है तो इसका तो कोई रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं भाई कि क्योंकि ऐसा कोई भी ऐसा सरकार का कोई भी नियम नहीं है कि आप दूसरा देश का तुरंत वीज़ा बंद कर देगा। ठीक है, तो ये वीज़ा बंद होने का बहुत ही बड़ी समस्या है कि प्लांटेशन वर्कर में जो इंडियन वर्कर है, एक समय का दौर था कि 2020 के बाद 21-22 में इतना जो प्लांटेशन वर्कर जो अभी आ गया है, और आने के बाद, ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि इंडियन वर्कर जितने भी है, जिस साइड में भी जाते हैं, यहाँ का जो बॉस लोग रहते हैं, आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो बॉस लोग रहते हैं, यहाँ पर जो मैनेजर लोग रहते हैं, जिस स्टेट में आप काम करते हैं, इस स्टेट का एक हेड मैनेजर होता है और बिग बॉस भी होता है। और जितने भी इंडियन वर्कर आते हैं या कोई भी देश का वर्कर आते हैं, जिस स्टेट में और जिस कंपनी में आप काम करते हैं, वहाँ का जो है एक बिग बॉस रहता है और बिग बॉस जो बोलेगा वही होगा। ठीक है, यहाँ का एक नियम है कि आप जिस साइड में काम करते हैं, जिस स्टेट में काम करते हैं, और इस स्टेट का जो एक बिग बॉस होता है, 2-3 स्टेट का होता है, 2-3 साइड का, स्टेट मतलब 2-3 साइड होता है, यहाँ पर स्टेट बोलता है, तो यहाँ पर 2-3 साइड रहता है। तो एक ही बिग बॉस होते हैं और एक बिग बॉस जो होते हैं, ये तीनों चारों साइड का जो है मालिक रहते हैं। कंपनी का जो ये रेख देख होना है, वर्कर का हो या कंपनी का कोई भी हिसाब होता है, तो इसके लिए जो क्या होता है कि बिग बॉस के जरिए जो है सब कुछ होता है। और यहाँ पर जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या होते हैं कि इंडियन वर्कर यहाँ पर काम में आते हैं और काम भी अच्छा करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि काम अच्छा नहीं करते हैं। ठीक है, तो अच्छा भी काम करते हैं और वो लोग भी काम करते हैं। तो सैलरी का आप लोगों को बता दूं कि इंडियन वर्कर जो भी अगर घर मतलब घर जा चुका है, उस इंडियन वर्कर से अगर आपका कोई भी तालमेल है, तो आप ये पूरा अच्छी तरह जो है आप सेटिस्फाई हो सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं इससे कि हाँ, ये क्या होता है कि आप अगर मलेशिया आए हैं, मलेशिया से, तो वहाँ का रीजन क्या था, ये आप बहुत ही अच्छी तरह से, जो मलेशिया से घर गए हैं और जिस वर्कर को यहाँ पर पैसा सैलरी नहीं मिल रहा था, उस वर्कर को पूछिएगा
कि जो वहाँ पर क्या कारण था। तो आप लोगों को बता दूं कि इंडियन वर्कर का एक ही ये है कि देखिए, आप यहाँ पर जो भी इंडियन वर्कर आता है वर्क वीज़ा लेके, वो लोग क्या सोचते हैं कि कुछ अच्छा खासा जो इनकम करेंगे यहाँ पर। हालांकि 1500 रिंगित जो है, मलेशियन 1500 रिंगित है यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है, वो आप लोग को दिखा देता है। और यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि आपका जो है काम कॉन्ट्रैक्ट में दे देता है। और यहाँ का जो बॉस लोग भी रहते हैं और जो भी बिग बॉस रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में काम देने के बाद अगर आप थोड़ा सा भी फल काटते हैं तो आपका कोई भी सैलरी बढ़ाकर नहीं देगा। अगर आप 1000 रुपया का फल कटिंग करते हैं तो आपको आपको ना 1000 रुपया का ही सैलरी मिलेगा। और अगर आप 800 का फल कटिंग करते हैं तो 800 ही मिलेगा। ये नहीं कि आपको 1500 रिंगित मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में काम लेते हैं ना भाई, अगर कॉन्ट्रैक्ट में काम लेते हैं, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में काम लेते हैं ना, तो आपका जो बेसिक भी सैलरी है उतना भी नहीं देगा। और इंडियन वर्कर जो है नया नया आके, और कभी फल तो कटिंग किया ही नहीं है, हम लोग भी नहीं किए थे फल कटिंग, कोई भी किया नहीं है इंडिया में। ये जो भी वर्कर आते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि साउथ जो इंडियन लोग रहते हैं ये लोगों को पूरा अच्छी तरह मालूम रहता है भाई। और जैसे बहुत सारे ये जो राज्य के लोग आते हैं यहाँ पर, तो ये लोगों को देखिए कि फल कटिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं रहता। जो पुराना वर्कर है यहाँ पर काम करके जा चुका है, वो लोगों को अच्छी तरह मालूम रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग हैं और उसके बाद अगर दोबारा आएंगे यहाँ पर तो हम लोगों को अच्छी तरह जो मालूम हो जाएगा। तो आप लोगों को ये मैं मोटा मोटी ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों को एक क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन वर्कर है यहाँ पर देखिए, अगर वो अपने हिसाब से देखिए, अगर आप इंडोनेशिया के बराबर भी फल कटिंग करते हैं तो भी आपको इतना सैलरी नहीं देगा कॉन्ट्रैक्ट में काम करके। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अकेला बोल रहा हूँ, जितने भी मलेशिया में वर्कर है आप किसी से भी ये बात से ये कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं और हो सकते हैं कि मलेशिया का वर्क वीज़ा जो किस कारण वहाँ पे नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जिस साइड में देखिए फल कटिंग करने के लिए ज़्यादातर वर्कर को लाते हैं कंपनी में, और अगर वर्कर अगर फल नहीं कटिंग करता है तो यहाँ कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि इंडोनेशिया का आप लोगों को बता दूं, और बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का क्या रहता है कि बांग्लादेश का कोई भी ऐसा साइड रहता है यहाँ पर पुराना लोग रहते ही हैं बांग्लादेश का। और मतलब आप लोगों को बता दूं कि बांग्लादेश का, इंडोनेशिया का ये लोग जो है पुराना साइड में रहते ही हैं ये लोग, और ये लोगों का कोई दिक्कत नहीं रहता। और इंडियन जो वर्कर रहते हैं बहुत ही ज़्यादा नया रहते हैं, और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, ज़्यादा इंडियन वर्कर नहीं रहते हैं, तो ये लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होता है। नया नया आके 800-900 रिंगित जो है सैलरी देते हैं, 1500 रिंगित सैलरी देते हैं अगर बेसिक में काम करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में दे देता है तो भी ये सैलरी नहीं मिलता है। और इस कारण जो है इंडियन वर्कर का जो है मन थक जाते हैं कि यार काम भी करते हैं वो लोग के बराबर भी काम करते हैं, वो लोग से अच्छा भी काम करते हैं, तो इतना हम लोगों का सैलरी क्यों कम आता है। ये बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है। तो ये बात कोई ध्यान नहीं लगाता, और यहाँ का जो बॉस रहते हैं आपका कोई भी बात का वैल्यू नहीं देगा कि हाँ ये सही बोल रहा है कि आप। और एक आप लोगों को बता दूं कि बात आप लोगों को कि इंडोनेशिया का वर्कर से यहाँ का बॉस हो या कोई भी बिग बॉस भी हो, यहाँ का मांडू भी हो, यह लोग बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। और इंडियन वर्कर का कोई भी गलती हो या नहीं हो तो भी ये लोगों को जो है ज़बरदस्ती ये लोगों को डांटना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपका सही भी बात रहता है तो भी विश्वास नहीं करता है ये लोग। अगर खुद भी 100 बात झूठ बोलेगा, और यहाँ का इंडियन वर्कर अगर 100 बात ही सच बोलेगा तो भी विश्वास नहीं जाएगा, और लोग अगर झूठ भी बोलेगा 100 बात तो भी विश्वास जाएगा। तो इंडियन वर्कर का जो वीज़ा का बारे में आप लोगों के बारे में मैं बता रहा था, तो इसी का एक मेन जो पॉइंट है, ये एक मेन पॉइंट है कि इंडियन वर्कर को वीज़ा अभी क्यों नहीं दे रहा है, शायद इसी कारण। तो वो लोगों को अगर मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी इंडियन से आना चाहता है तो ये रीजन एक है, और वीज़ा इसीलिए शायद ये करके रखा है। और सब जो नए इंडियन वर्कर आते हैं मलेशिया में, ये लोग क्या होता है कि 2-3 महीना काम करने के बाद अगर अच्छा सैलरी नहीं होता तो सब थक जाते हैं और जाने के जो प्रयास करते हैं। कोई 3000 रिंगित भर के जाता है, कोई 2000 रिंगित भर के जाता है। हालांकि मेरा साइड में जो है, मैं अपना साइड के बारे में बात करूं अगर आप लोगों से, तो यहाँ पर 1000 रिंगित आपको भरना पड़ेगा और घर जाने दे देगा। और ऐसा जो दूसरा बहुत सारा स्टेट है और बहुत सारा जो डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पर आपका 3000 भी रिंगित लेके और घर भेज देता है। तो और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। अगर आप कुछ भी बोलिएगा ना वहाँ पर,
तो क्या बोलते हैं ये लोग कि इंडियन वर्कर प्रॉब्लम मसाला ये लोगों का अच्छा नहीं है। ये लोग आप कुछ भी अगर बोलने जाइएगा तो यही आपका जो वो लोग का मन में डाउट होता है। और इंडोनेशिया वर्कर का ये नियम है, वो लोग का जंगल में रह के आदत है और वो लोग कहीं भी रह लेगा भाई, और इंडियन वर्कर ऐसे नहीं रह पाते हैं, तो थोड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन सही वो लोग नहीं मानते हैं, इसीलिए शायद जो है इंडियन वर्कर का वीज़ा जो है अभी नहीं ओपन किया है। आप लोगों को क्या लगता है और क्यों ऐसा वीज़ा ओपन नहीं करता है, प्लीज़ मेरा कमेंट में बताइए। मैं इसके बारे में पूरा सर्च करता हूँ, मैं न्यूज़ देखता हूँ, तब फिर आप लोगों को फिर मैं डिटेल्स में बताता हूँ। तो मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।